खुदावन का जिंदगी बख्श कलाम, जो छुटकारा देने वाला, जो जिंदगी देने वाला, जो सलामती देने वाला, जो बरकतें देने वाला, जो शिफा देने वाला है, वो आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो आप सब के लिए जो उसके हुजूरी में आज जिन्होंने प्रस्तिश की है। हालेलुया, उसके लहू को सराहा है, एक्नॉलेज किया है कि उसका लहू जो है यहाँ पर मौजूद। अजीजों, लहू, एक दिन पास्टर जेकब शायद बात कर रहे थे कि उन्होंने देखा, उन्होंने इस बात को जाना कि उसका लहू जो है उसका वो भी रूह में है। हालेलुया, हम सब जानते हैं रूह में है जो यहाँ पर मौजूद है, और हम उसको रूह में ही रिसीव करते हैं। रूह में ही हमारी रूह को वो लहू धोता है। जो हमारे रूह को, किसी की भी स्पिरिट है, रूह है ना, उसको धोने के लिए किसी किस्म का कोई साबुन काम नहीं आता, कोई लेजर काम नहीं आता, कोई डिटर्जेंट काम नहीं आता, स्वाय खुदावंद यीशु मसीह के लहू के। हालेलुया, प्रेज गॉड, जो जिंदा है और बेशकीमत है, कीमती लहू। प्रेज गॉड। आज हम वापस अपनी स्टडी में चलते हैं। जकरिया नबी का सहीफा, बुक ऑफ ज़करिया, और उसके हम आज 3rd चैप्टर में हैं, 3रा चैप्टर। और जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया था, जकरिया नबी की, और जो इसकी बैकग्राउंड आपने देखनी है तो हमने हिज्जी नबी की किताब की भी जब स्टडी की थी, आप उसको दोबारा से सुन सकते हैं। उसमें काफ़ी सा इंट्रोडक्शन है इसमें। और मेन बात यह है कि असीरी के बाद, 70 साल की असीरी के बाद, बनी इस्राएल की असीरी के बाद जो बाबिलोनियन कैप्टिविटी थी, बाबल में नबूकदनेस्सर जब सबको असीर करके ले गया था, कैद करके ले गया था, गुलाम बना कर ले गया था, जिसमें डैनियल भी शामिल था, सदरक मीशक अब्दुन्नजू भी शामिल थे। और वहां पर वो 70 साल बनी इस्राएल वहां पर रहे। और जो साइरस बादशाह था, एक्सवेरियस बादशाह था, जब मादी और फारसी बादशाहों ने जब सब हुकूमत संभाल ली, बेबीलोनियन हुकूमत जो थी, बाबल की जो हुकूमत थी, वो ख़त्म हो गई, वो किंगडम ख़त्म हुआ, मादी फारसी बादशाहों की बादशाही आई। और उसमें से फिर जो एक्सवेरियस बादशाह था, उसको खुदा ने इस्तेमाल किया कि बनी इस्राएल को, सब लोगों को वो वापस यरूशलेम को भेजे, आज़ाद कर दे, ताकि वो यरूशलेम को भी बनाएं, हैकल को भी बनाएं, और सब सारी चीज़ की मरम्मत कर सके, और वापस अपने मुल्क में जाकर जो जाना चाहता है वहां पर जाकर बसे। और इसी तौर पर नहमिया और एज़रा की किताबों में भी हम वही सब कुछ पढ़ते हैं कि किस तरीके से वो लोग वापस आते हैं और यरूशलेम को भी रिपेयर करना शुरू करते हैं, उसकी दीवारों को भी रिपेयर करना शुरू करते हैं, हैकल को जो टूट फूट गई थी, जल गई थी, सब खत्म कर दिया था, उसको भी दोबारा से रीबिल्ड कर सकें। और उसके लिए खुदा ने नबियों को जो पैगाम दिया था, उन्होंने बनी इस्राएल को तक वो पैगाम पहुंचाया। बहुत सी ऑपोजिशन थी, बहुत सी हिंड्रेंस थी, बहुत सी रुकावटें थी यरूशलेम की दीवारों को बनाने के लिए भी और हैकल को बनाने के लिए भी। एज़रा की किताब में पढ़ते हैं, नहमिया की किताब में हम ये बातें देखते हैं। इसलिए खुदा ने हिज्जी नबी को भेजा, हैगाई को, प्रॉफिट हैगाई को भेजा कि जाकर सब लोगों को इनकरेज करे, काहिनों को भी, आम लोगों को भी, सबको इनकरेज करे कि हैकल बनानी शुरू करो, हैकल को बनाना शुरू करो, खुदा तुम्हारे साथ है और जरूर हैकल बनेगी। और उसके लिए हम जकरिया की किताब में भी पढ़ते हैं, जब हमने पहले दो बाब की स्टडी की है, तो खुदा ने ज़ुरबाबेल को गवर्नर, एक इंचार्ज उस एरिया का ठहरा कर उसको खड़ा किया, और उसके साथ सरदार कहन यशवा जो था, उसको खुदा ने तैयार किया कि वो हैकल में, वहां से जब हैकल बन रही है और नई हैकल बनेगी, तो सरदार कहन उस वक्त यशवा हो। आमीन, प्रेज गॉड। ये मैंने ब्रीफ आपको जो थोड़ी सी हिस्ट्री जो जहाँ, क्योंकि हमने जहाँ से कि काफ़ी मेरा महीना ही हो गया जो हमने इसको सिलसिले को छोड़ा था, ज़करिया की किताब को, आपको वो एक बार फिर से सारा थोड़ा सा याद आ जाए, या आप इसको आप ब्रीफली थोड़ा सा आप याद रखें कि हम क्या सीख रहे हैं और क्यों सीख रहे हैं। कि इसमें हम
ज़करिया की किताब में बहुत से सिंबल्स हैं, इशारे हैं, सिंबलिज्म है, और इसमें रोया है जो एक ही रात में ख्वाब रोया ज़करिया नबी देखता है। वो 8 किस्म के चीज बातें देखता है रोया में, ख्वाब में, एक ही रात में। तो ये सीरीज है ख्वाबों की। अब हम सब ख्वाब देखते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि रात को हमें काफी सारे ख्वाब आते हैं, अलग अलग किस्म के अलग अलग ख्वाब आते हैं, और कोई याद रहता है, कोई नहीं याद रहता। मगर अगर कोई ख्वाब खुदा की तरफ से हो और खुदा दिखाए हमें, मुझे, आपको, हमें, किसी को, और कि इब्लीस की कोई एक्टिविटी है या खुदा का कोई पैगाम है, तो वो ख्वाब जरूर याद भी रहता है। खुदा चाहता है कि वो याद रखें उन ख्वाबों को लिख लिया करें। जैसे हम बाइबल में बहुत सारे ख्वाबों का जिक्र है जो नबियों ने देखे, बादशाहों ने देखे, चरवाहों ने देखे। बहुत सारे ख्वाब हैं जो कि अगर लिखे ना गए होते, जो नोट या लॉग ना किए गए होते, तो आज हम तक वो ना पहुंचते। और ये भी जो रोया है, ये भी जो खुदावन यीशु मसीह के बारे में भी है। इसमें बहुत सी पेशन गोइयां हैं ज़करिया की किताब में खुदावन यीशु मसीह के बारे में, वो भी हम तक ना पहुंचती। हम जैसे जैसे हर चैप्टर की स्टडी करेंगे, हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। आमीन, प्रेज़ गॉड। आइए तीसरे चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तीसरा चैप्टर जो है, इसमें 2-3 जो लफ्ज़ हैं वो मेन जो हम देखेंगे वो यही है कि काहिन और शाख जो खुदावन यीशु मसीह को कहा गया है, वो शाख, खुदा कहता है कि मैं एक शाख को लेकर आऊंगा, और उसके साथ एक पत्थर जो है उसका भी जिक्र है इसमें। इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो पहली 2 आयतों में हम देखते हैं, पढ़ते हैं उसको। सबके पास अगर बाइबलें हैं तो आप निकाल सकते हैं। ज़करिया 3 बाब और उसकी पहली 2 आयतें पढ़ते हैं। यूं लिखा है, और उसने मुझे ये दिखाया कि सरदार कहन यशुआ खुदावन के फरिश्ता के सामने खड़ा है, और शैतान उसके दाहिने हाथ उस्तादा है, ताकि उसका मुकाबला करे या उस पर इल्जाम लगाए। और खुदावन ने शैतान से कहा, ए शैतान, खुदावन तुझे मलामत करे। हाँ, वो खुदावंद जिसने यरूशलेम को कबूल किया है तुझे मलामत करे। क्या ये वो लुकटी नहीं जो आग से निकाली गई है? खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर और शुरू किए जाने पर बरकत हो। आमीन। अजीजों, इसके साथ जब कुछ भी ऐसी बात की जाती है दुआ वाली, बरकत वाली, आमीन कहना जरूरी होता है। हालेलुया। जस्ट मैं एजुकेट कर रहा हूं आपको कि आमीन जरूर कहा करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रेज गॉड बोला तो प्रेज गॉड भी बोल सकते हैं, हालेलुया बोला तो हालेलुया भी बोल सकते हैं। प्रेज गॉड रिस्पॉन्स जरूरी है ताकि पता रहे कि आप जाग रहे हैं सब और सुन रहे हैं सारे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अजीजों, पहली आयत में हमने पढ़ा है, और उसने मुझे, यानी खुदा ने मुझे, ज़करिया नबी कह रहा है कि और उसने मुझे ये दिखाया कि सरदार कहन यशुआ खुदावन के फरिश्ता के सामने खड़ा है, और शैतान उसके दाहिने हाथ उस्तादा है ताकि उसका मुकाबला करे। अजीजों, मैं सिर्फ तस्वीर इसलिए पिक्चर मैंने बनाया कि ताकि थोड़ी सी समझ आए, विजुअली हमें पता लगे। सरदार कहन यशुआ जो है वो खड़ा है सेंटर में, एक प्रीस्ट होने के नाते से, एक सरदार कहन होने के नाते से, हाई प्रीस्ट होने के नाते से वो खड़ा है, और लिखा है खुदा के वो फरिश्ते के सामने खड़ा। इसमें जो एंजल ऑफ गॉड है, एंजल ऑफ द लॉर्ड है, वो खुदावन यीशु मसीह ही है। आपको मैं बहुत दफा बताया, पुराने आदनामे का यहोवा खुदा या एंजल ऑफ द लॉर्ड जहां पर लिखा हुआ है, बहुत सी जगह पर एंजल ऑफ द लॉर्ड जाहिर हुआ, वो खुदावन यीशु मसीह है। जैसे अभी पतरस के खत में लिख रहे थे ना कि उसका इल्म तो पहले से था, कदीम से था, पर उसका ज़हूर जो है
وہ آخری زمانے میں تمہاری خاطر ہوا ہے, میری خاطر ہوا ہے, ہم سب کی خاطر ہوا ہے. آمین. اس کا علم پہلے سے تھا. تو وہ اینجل آف دا لارڈ یسوع مسیح ہی ہے, پری انکارنیٹ, جو اس کا ظہور ہے. وہ اس کو اس کی جگہ پر اینجل آف دا لارڈ, آپ اینجل آف دا لارڈ جہاں پر آپ نیو کنگ جیمز ورژن میں دیکھیں گے تو اینجل جو کیپٹل اے سے لکھا ہو تو اس میں آپ سمجھ جائیں کہ یہ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. اینجل آف دا لارڈ کے سامنے, خدا کے فرشتے کے سامنے, کہ وہ سردار کہن یشوا کھڑا ہے, اور وہ ایسے ہی نہیں کھڑا ہوا, خود وہ کلام کی خدمت کر رہا ہے, دعا کر رہا ہے, لوگوں کے لیے بخور جلا کر خدا ان کی حضوری میں دعا کر رہا ہے. وہ خدمت کا کام کر رہا ہے. سردار کہن, جو بھی سردار کہن کا کام ہوتا تھا کہ پوری بنی اسرائیل کو خدا ان کی حضوری میں ریپریزنٹ کرنا, ان کے لیے قربانیاں چڑھانا, اور جو کچھ بھی تھا وہ خداون کے فرشتہ کے آگے, یعنی خداون یسوع مسیح کے سامنے خداون کی خدمت کرنے کے لیے کھڑا ہے. اور لکھا ہے شیطان, اب پہلی آیت میں ہم نے پڑھا تیسرے باب کی, شیطان اس کے دہنے ہاتھ استادہ تھا یا کھڑا تھا تاکہ اس کا مقابلہ کرے. عزیزو, امیجن کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور خداوند بھی یہاں پر کھڑا ہے, خداوند یسوع یہاں کھڑا ہے, اور شیطان میری دہنی ہاتھ پہ کھڑا ہے تاکہ مجھ پر الزام لگائے. ہم بہت لوگوں کا, بہت سے ایک عام خیال ہے کہ جہاں پر خداوند کی حضوری ہوتی ہے اور جہاں پر ورشپ ہوتی ہے, عبادت ہو رہی ہوتی ہے, وہاں پر شیطان نہیں ہوتا. عزیزو, یہ ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم نہ خداون کو دیکھ رہے ہیں نہ شیطان کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وہ اسپرٹ ہے, ہم دیکھ نہیں سکتے. نہ خدا کے پاک روح کو دیکھ سکتے ہیں, نہ ابلیسی قوت کو, کسی ڈیمن کو, کسی بدرو کو جو ہمارے پاس یا یہاں پر چرچ میں کہیں پر بھی کھڑے ہو, ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. ہاں ضرور ہے کہ جب خداون کی حضوری ایسی ہوتی ہے جو کہ اس کی آگ برس رہی ہے, خداون کا مسا سب طرف چھایا ہوا ہے, تو ضرور ابلیس جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے, نکل جاتی, وہ ڈیمنز, بدرویں جو بھی ہیں وہ نکل جاتی ہیں. مگر انیشلی جب ہم خدمت کے لیے یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں, یا کوئی بھی یہاں پر کھڑا ہوتا ہے, چاہے وہ پاسٹر ہے, چاہے کوئی لے لیڈر ہے, ایلڈر ہے, جو بھی خدمت کے لیے آگے آتا ہے, یا کوئی سروس لیڈ کر رہا ہے وہ بھی, یا ورشپ لیڈ کر رہا ہے, عزیزو, ابلیس ضرور وہاں پر آ کر آپ پر الزام, کیونکہ خدا کی حضوری بھی ہے, کیونکہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہیں میں وہاں پر حاضر ہوں. آمین. تو خدا, اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر بھی ہم دعا کے لیے جمع ہوتے ہیں خدا یسوع تو وہاں پر موجود ہے. ہم خدا یسوع کی حضوری میں ہی ہم خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں, کلام سنانا ہے یا ورشپ کرنی ہے یا سروس لیڈ کرنی ہے. پر اس وقت شیطان ضرور آتا ہے کہ مجھ پر, آپ پر, ورشپ لیڈر پر, پاسٹر پر, ایلڈر پر, ورشپ پریزائڈر پر الزام لگائے کہ یہ شخص گناہگار ہے, خداوند اس کی ورشپ کو قبول نہ کرنا, خداوند اس کا کلام لوگوں کو کے اوپر اثر انداز نہ ہو, خداوند اس کی دعا کو نہیں سن سکتا کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے خدا کہ تو گناہگار کی نہیں سنتا. ابلیس آپ پر الزام, مجھ پر الزام لگانے کے لیے ضرور وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے. پہلے سے ہی آ کے یسوع بھی موجود ہے اپنے وعدے کے مطابق, اور تو ابلیس بھی وہاں پر الزام لگانے کے لیے آ جاتا ہے. پر یہ بڑی ہی عزیزو خطرناک بات ہے, پر ایک خوشی کی بات بھی ہے کہ یسوع مسیح جس کا لہو فضاؤں میں موجود ہے, ہواؤں میں موجود ہے, اس نے وہ اٹھا لے گیا میرے سارے گناہ, ہمارے سارے گناہ. تو یسوع مسیح جب وہ ابلیس مجھ پر یا کسی پر بھی الزام لگا رہا ہے تو یسوع مسیح اس کو کہتا ہے اے شیطان, خداوند تجھے لعنت کرتا ہے. ہاللویا. دوسری آیت میں لکھا ہے
और खुदावन ने शैतान से कहा, ऐ शैतान, खुदावन तुझे मलामत करे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को पता है, खुदावन को पता है कि उसने मेरे और आपके, हर उस पास्टर के, हर उस वर्शिप लीडर के, हर उस एल्डर के, हर उस सर्विस प्रेसिडेंट के गुनाह उठा लिए हैं। हालेलुया। इसलिए वो शैतान को जो इल्जाम लगाने आया है, उसको वो याद कराना चाहता है कि ए शैतान, खुदावन तुझे मलामत करता है क्योंकि इनके गुनाह तो मैंने सब उठा लिए हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। शैतान है, वो अपने आदत से बाज नहीं आता। हालेलुया। मुकाशफा 12 बाब में लिखा है कि वो दिन रात भाइयों पर इल्जाम लगाता है, दिन रात भाइयों पर इल्जाम लगाता है। पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने उसे गिरा हुआ देखा है। 12 मुकाशफा 12 बाब में ऐसा लिखा है कि वो शैतान दिन रात भाइयों पर, बहनों पर इल्जाम लगाता है। अजीजों, हम कहते हैं ना, शैतान खुदा की जो खुदा का तख्त है, जलाली तख्त है, वहां पर नहीं जा सकता क्योंकि वहां से निकाल दिया गया है। अजीजों, एक जगह शैतान जा सकता है, उस थ्रोन रूम में जो जलाली तख्त है खुदा उनका, वहां नहीं जा सकता। मगर खुद शैतान खुदा की तख्ते अदालत में, जो उसका कोर्ट रूम है, हम दो कैटेगरियों में खुदा उनको देखते हैं। खुदा जिंदा खुदा को दो कैटेगरियों में देखते हैं। एक तो हम देखते हैं खुदाए जुल जलाल, जो अपने जलाली तख्त पर बैठा हुआ है, जिसके आसपास हजारों फरिश्ते खड़े हैं, कोरोबीन खड़े हैं, जो हर वक्त कद्दूस 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 कहते रहते हैं। मगर उस खुदा की हम एक और कैटेगरी को देखते हैं। हम डिपेंड करता है हम किस तरीके से दुआ कर रहे हैं और किस तरीके से हमारी जिंदगी चल रही है। तो उसका कोर्ट रूम भी है। आसमान जैसे जमीन पर अदालतें हैं, खुदा का भी कोर्ट रूम है, उसकी भी अदालत है। वहां पर शैतान की एक्सेस है भाइयों और बहनों पर इल्जाम लगाने के लिए। पर खुदावंद यीशु मेरा और आपका ऐसा वकील है जो उन सब ट्रायल्स में से गुजरा है। वो हमें छुड़ाने की, बचाने की और इब्लीस को हमारे बिहाफ पर मलामत और लानत करने की कुदरत और इख्तियार रखता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अजीजों, जरूर है कि मैं जो पास्टर हूं, हम जो पास्टर्स पासबान हैं, काहिन हैं, वर्शिप लीडर हैं, सर्विस प्रेसिडेंट है, कोई भी काम हमारा जो क्वायर में है, कुछ भी है, तो अजीजों जरूर दुआ करके घर से आया करें। जरूर अपने आप को खुदावन के हाथों में देकर आया करें। जरूर अपनी रूह बदन जान को खुदावन यीशु के हवाले करके यहां पर खिदमत के लिए आया करें, ताकि वो इब्लीस जो इल्जाम लगाने के लिए ऑलवेज आ जाता है कि मुझ पर या किसी पर भी जो मज़बा की खिदमत कर रहा है हैकल में, उस पर वो इल्जाम लगाए कि हम गुनाहगार हैं। क्योंकि हम खुदाम का कलाम कहता है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। शैतान यही कहता है कि ये गुनाहगार है, खुदावन तेरे जलाल से ये महरूम ही रहें, तू इनको जलाल नहीं दे सकता, तेरा जलाल आज जाहिर नहीं हो सकता, क्योंकि ये शख्स जो आज कलाम सुनाने लगा है ये गुनाहगार है, इसने फलां 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 गुनाह किए हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह इब्लीस को कहता है कि ऐ शैतान, जैसे यहां पर लिखा है ऐ शैतान, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, खुदावंद ने शैतान से कहा ऐ शैतान, खुदावंद तुझे मलामत करे। हाँ, वो खुदावंद जिसने यरूशलेम को कबूल किया है तुझे मलामत करे। क्या ये वो लुकटी नहीं, क्या ये वो लुकटी नहीं जो आग से निकाली गई है? लुकटी का सबको पता है, मैंने पहले भी एक दफा काफी देर पहले बताया था। लुकटी एक लकड़ी के टुकड़े को कहते हैं जो आग में जलाई जाती है, जो लकड़ी, तो एक लकड़ी का टुकड़ा जो उसको लुकटी कहते हैं, जो आधी जल चुकी हो, आधी अभी मौजूद हो। तो खुदावन कहता है क्या ये शख्स जो यहां पर खड़ा है,
کیا یہ وہ لکٹی نہیں جس کو آگ میں سے نکالی گئی ہے؟ یعنی خداوند کہتا ہے کہ یہ شخص، یہ پاسٹر، یہ ورشپ لیڈر، یہ سروس پریزائڈر، شیطان جس پہ تو الزام لگا رہا ہے، بے شک ایک تھا ٹائم جب یہ گناہ میں تھا اور یہ گناہ میں تھی اور یہ ہیل میں کی طرف جا رہی تھی یا جا رہا تھا اور یہ جل رہا تھا یا جل رہی تھی، اس کو میں نے اپنے خون دے کر، اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو اس آگ میں سے جلتے جلتے نکالا ہے۔ ہاللویہ، پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ خداوند کہتا ہے کہ اس کو میں نے جلتے جلتے نکالا ہے، اور یہ اب میں اس کو خود اپنے استعمال میں لاؤں گا۔ بے شک یہ آدھی جل چکی ہے، بے شک یہ آدھا جل چکا ہے، پھر بھی اس کو میں بجھا کر اس میں اپنی آگ ڈالوں گا، اپنے روح کی آگ اس کے اندر ڈالوں گا، اور اب یہ لکڑی جو ہے یہ میرے کام آئے گی، اور بہت سی لکڑیاں جن کو میں نے جلتے جلتے میں نے بچایا ہے، اس آگ میں سے جھپٹ کر نکال لیا ہے، اب یہ لکڑیاں دوسری آگ میں جلیں گی جو روح کی آگ ہے۔ ہاللویہ، پریز گاڈ۔ خداوند یسوع مسیح انجیل میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس دنیا میں آگ لگانے کے لیے آیا ہوں، کاش وہ آگ لگ گئی ہوتی۔ پر عزیزو، وہ آگ پینتیکوست کے دن سے شروع ہوئی ہے۔ ہاللویہ، وہ 120 لکڑیاں جن کو خداوند یسوع مسیح نے آگ میں سے نکال لیا تھا، ان کے اوپر خداوند یسوع مسیح نے اپنی پاک روح کی آگ ڈالی ہے، اور اس وقت سے وہ آگ جلنی شروع ہوئی ہے اور ساری دنیا میں وہ آگ لگی ہوئی ہے۔ ہاللویہ، پریز گاڈ۔ اب میرا خیال سمجھ نہیں آ رہی آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں۔ ہاللویہ، پریز گاڈ۔ دس از ایکسائٹنگ۔ وہ آگ اس وقت سے جل رہی ہے، وہ آگ، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں وہ دوزخ کی، ہیل کی آگ میں سے، نرگ کی آگ میں سے ہمیں نکالا ہے، بچایا ہے۔ نجات کا مطلب کیا ہے؟ نجات کہتے ہیں نا، ہم نجات یافتہ ہیں، تو کس چیز سے نجات یافتہ ہے؟ کس بات سے، کہاں سے ہمیں نجات ملی ہے؟ کس بات سے، کس چیز سے نجات ملی ہے؟ ہمیں خداوند یسوع مسیح کو جب ہم نے قبول کیا ہے، گناہوں کی معافی مانگی ہے، تو ہمیں اس آگ سے، اس دوزخ سے، اس ہیل سے، اس نرگ سے ہمیں وہ نجات ملی ہے، ہمیں چھٹکارا ملا ہے، اور ہم بچائے گئے ہیں، اور اب ہم خداوند یسوع کی آگ میں جل رہے ہیں۔ ہاللویہ، اس کی آگ ہمارے اندر لگی ہوئی ہے۔ ہاللویہ، پریز گاڈ۔ ہم یرمیہ میں پڑھتے ہیں، یرمیہ کہتا ہے میرے اندر ایک خداوند کے کلام کی آگ سی لگی ہوئی ہے۔ ہاللویہ، میری ہڈیوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ پریز گاڈ، ہاللویہ۔ عزیزو، آگے چلتے ہیں کہ اس پاسٹر ارنس مل نے بھی اس پہ وہ ایک گیت لکھا تھا، کیا یہ وہ لکٹی نہیں آگ سے میں نے نکالی۔ بڑا پیارا گیت ہے۔ تھینک یو جیزس۔ عزیزو، آگے چلتے ہیں 34 آیت میں، اور یشوع میلے کپڑے پہنے فرشتہ کے سامنے کھڑا تھا، پھر اس نے بے شک یشوع نے میلے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ کیوں کہ عزیزو، اگر ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں توریت میں پڑھیں نا، تو کوئی بھی پریسٹ، کہن، وہ ہیکل کے جو ہیکل کے 3 حصے تھے، ایک آؤٹر کورٹ تھا، اور اس کے بعد ایک پاک مقام تھا، اور اس کے پیچھے پھر ایک پاک ترین مقام تھا۔ ٹھیک ہے؟ تو پاک مقام جو تھا، ہولی جو پلیس تھی، اس میں ایک 7 کینڈلز والا، جس کے اوپر 7 چراغ رکھے جاتے تھے، وہ منورہ ہوتا تھا، اور ایک طرف شو بریڈ کی ٹیبل ہوتی تھی، روٹیاں ہوتی تھی، ایک ٹیبل ہوتی تھی جس کے پر 12
रोटियां रखी जाती थी जो 12 कबीलों को वहां पर रिप्रेजेंट करती थी, और वो 7 चिरागों वाला जो चिरागदान था जो एक ही पीस का बना हुआ था, वो खुदावंद यीशु मसीह को ज़ाहिर करता था। और और वहां पर बखूर भी, रोटियों के पर बखूर भी रखा जाता था। और उसके बाद उसी पाक मकाम में पीछे, क्योंकि जो तीसरा हिस्सा था टैबरनेकल का या हैकल का, पाक तरीन मकाम जो होली ऑफ होलीज था, उसके सामने तो एक, आपको पता है, पर्दा था, एक इतना मोटा पर्दा कि उसको वो फट नहीं सकता था, इतना मोटा वो स्ट्रॉन्ग पर्दा था। और पर्दे से बाहर ही पाक मकान में ही कैंडल्स दान, वो 7 चिरागों वाला, फिर एक तरफ एक टेबल होती थी जिसके पर रोटियां और उसके पर बखूर और और चीजें रखी होती थी, और एक छोटा मज़बा होता था जो 1.5 हाथ चौड़ा, 1.5 हाथ और 3 तकरीबन 3 फुट ऊंचा, उसके पर सरदार काहन जो है वो बखूर जलाया करता था। तो कोई भी काहन उस पाक मकान में अपनी खिदमत के लिए, चिरागों को ठीक करने के लिए, तेल डालने के लिए, रोटियां चेंज करने के लिए हफ्ते के बाद, कोई भी गंदे कपड़े पहनकर नहीं आता था। कोई भी नापाक हालत में उस पाक मकान में दाखिल नहीं हो सकता था। इसी तरीके से आज भी कलीसिया में भी हम, कोई भी गंदे कपड़े पहनकर यहां पर आके प्रीच नहीं करता है, कोई भी गंदे कपड़े पहनकर चर्च नहीं अटेंड करने भी नहीं आते चर्च। सब अपने आप को पाक साफ धो के नए कपड़े, साफ कपड़े पहनकर आते हैं। पर हमारी जो ओरिजिनल हालत है, हमारी जो ओरिजिनल जो हम हैं, हमारी सृष्टि जो है, हमारी जो नेचर है, उसमें बेशक गुनाह मौजूद है। हम रोज खता या गुनाह करते हैं, और हम उस तरीके से खुदा के घर में भी आते हैं, पर हमें नहीं मालूम, हम नहीं देख सकते, मगर सिर्फ खुदा देख सकता है, और इब्लीसी कुव्वतें भी देख सकती हैं। वो भी जानती हैं कि हम गुनाहगार हैं, क्योंकि खुदा उनके कलाम में भी ऐसा लिखा है, हमारे अंदर गुनाह है, और हम गुनाह की हालत में ही हम उसके पास आते हैं। हमारे अंदर आदम का गुनाह भी हमारे अंदर चला आ रहा है। उससे जब हम तौबा करते, तो अजीजों, इब्लीस सरदार कहन यशवा को देखता है और उसको कहता है, यहां पे लिखा है, और यशवा मैले कपड़े पहने फरिश्ता के सामने खड़ा था। कौन गंदे कपड़े, मैले कपड़े पहन के खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर उसकी खिदमत के लिए आएगा? नोबडी। बट हमारी जो ओरिजिनल हालत है, बेशक उसमें गुनाह मौजूद हो सकता है, हमारे अंदर कोई ना कोई गुनाह हो सकता है कि हम उसकी हुजूरी में आके खिदमत भी करनी शुरू कर देते हैं। पर ये इब्लीस देख सकता है, इसलिए वो इल्जाम लगाता है कि इस शख्स में, इस पास्टर में, इस एवेंजलिस्ट में, इस वर्शिप लीडर में खुदावंद गुनाह है। इसकी वर्शिप को कबूल ना करना, इसके कलाम को खुदा लोग कबूल ना करें, कोई असर ना हो, इसकी वर्शिप को कबूल ना करना, आज की इबादत जो हो रही है इसमें इसको गुनाहगार ठहराना और इसको सजा देना, इब्लीस ऐसे इल्जाम लगाता है। तो यहां पर यशवा के बारे में लिखा कि यशवा मैले कपड़े पहने फरिश्ता के सामने खड़ा था, सरदार कहें। 4थी आयत में पढ़ते हैं, फिर उसने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा, उसने यानी खुदावन यीशु मसीह ने या खुदावन के फरिश्ता ने उनसे कहा जो सब उसके सामने खड़े थे, इसके मैले कपड़े उतार दो। और उससे कहा, देख मैंने तेरी बदकिरदारी तुझसे दूर की और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र हो, खुदावंद यीशु मसीह के रहम का शुक्र हो, उसके फजल का शुक्र हो, उसके लहू का शुक्र हो। हालेलुया। वो खुदावंद यीशु है जो मेरे और आपके कपड़े चेंज करने का इख्तियार रखता है। हालेलुया। उसने मेरे और आपके कपड़े चेंज कर दिए हैं। प्रेज गॉड। जब हम यहाँ पे खड़े होते हैं तो अजीजों, अगर इब्लीस यहाँ पर किसी वक्त आ भी जाए और मुझ पर या आप पर इल्जाम लगाए, या किसी पर भी जो खुदा उनकी खिदमत करने के लिए उसके मज़बा पर आता है, इब्लीस अगर इल्जाम लगाए तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि इब्लीस, खुदावंद तुझ पर मलामत करता है, खुदावंद तुझे मलामत करता है, जिसके ऊपर तू इल्जाम लगा रहा है। अभी देख, मैं अभी के अभी इसके कपड़े जो तू कह रहा है ये गंदे हैं, इसके अंदर गुनाह है, अभी के अभी मैं इसके कपड़े चेंज कर देता हूं, क्योंकि इसने बपतिस्मा लिया है, मुझे पहन लिया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा के कलाम में लिखा है, तुम सब ने, जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, मसीह को, यीशु को पहन लिया है। हालेलुया। फिर पहन लिया तो फिर वो शैतान इब्लीस आप पर इल्जाम नहीं लगा सकता। यशुआ, सरदार कहन यशुआ ने मसीह को नहीं पहना हुआ था। हालेलुया, प्रेज गॉड। उसने नहीं पहना हुआ था, मैंने और आपने जो उसकी खिदमत करने वाले हैं मसीह को पहन रखा है। जिन्होंने उसकी रास्तबाजी के काम को भी पूरा किया है, अपनी जिंदगी उसके आगे सरेंडर की है, उन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया है। इसलिए इब्लीस आप पर और मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकता। अगर लगाए भी तो फिर भी यीशु मेरे और आपके लिए जहां हम खिदमत कर रहे हैं वहां पर मौजूद रहता है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं वहां मौजूद हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो खुदा यीशु मसीह ने उन सबको जो उसके सामने खड़े थे उनसे कहा कि इसके कपड़े उतार दो, और उससे कहा, देख मैंने तेरी बदकिरदारी तुझसे दूर की और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हम पहले से भी पढ़ते हैं। आदम और हवा ने जब गुनाह किया था और खुदा ने जब उनको बाग अदन से बाहर निकालने से पहले उनको भी कपड़े पहनाए थे। पहले तो आदम और हवा ने क्या किया था? गुनाह तो किया था। उसके बाद उन्होंने देखा हम नंगे हैं, तो वो उसकी क्या कहते हैं, इंजीर के पत्तों की लुंगियां बना ली, अपने कपड़े ढांक अपने आप को बना लिया। मगर दैट वाज नॉट इनफ। यीशु के बनाए हुए कपड़े यीशु को पहनना जरूरी था। अगर उस गुनाह से आजादी पानी थी, या उस गुनाह को दूर करना या उसको ढांकना था, जरूर था कि खुदा उनके लिए चमड़े के कपड़े जो खुदा ने बनाए तब से उनको बाहर भेजा है, ताकि वहां बाग अदन से वो बाहर चले जाएं, मगर अपने लिए वो जिंदा भी रहें और अपना काम करें, बड़े फूले जो भी करें, पर खुदा वो उस वक्त टोटली डिस्ट्रॉय ना हो जाएं। खुदावंद ने चाहा कि उनको नए कपड़े पहनाए जाएं। तो इसी तरीके से खुदावंद, हम भी जब खुदावंद को कबूल करते हैं तो खुदावंद हमें नया लिबास दे देता है। हम खुदावंद यीशु मसीह को पहन लेते हैं। अजीजों, कलाम में ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। वो जो कोई तैयार होता है उसको वो सताइश का लिबास देता है, उसको वो रास्तबाजी का लिबास पहनाता है। हम रास्तबाज नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह रास्तबाज है। यसाया 64 बाब में लिखा है कि हमारी रास्तबाजी नापाक लिबास की मानिद है, गंदी धज्जियों की मानिद है, गंदे लिबास की मानिद है। जैसा कि वो सरदार कहन यशुआ का इब्लीस बता रहा है कि वो गंदा, बेशक वो रास्तबाज था, सरदार कहन को ऐसे ही नहीं बना था। खुदा ने उसको चुना था कि नई हैकल जो बन रही है उसके अंदर वो चीफ प्रीस्ट का दर्जा पाए और चीफ प्रीस्ट सरदार कहन के फराइज को अंजाम दे सके और उस हैकल में वही चीफ प्रीस्ट हो। अजीजों, पर उसके कपड़े मैले इसलिए नजर आ रहे थे कि बेशक उसके अंदर भी आदम का गुनाह मौजूद था, और उसके अंदर उस वक्त टाइम नहीं था, उस वक्त के वो वक्त नहीं था
کہ खुदावन यीशु मसीह को उसने पहना होता। हम जब इस वक्त खिदमत करते हैं तो हमने जब खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया है तो और बपतिस्मा लिया है तो लिखा है कि हमने यीशु को पहन लिया है। तो अजीजो, इब्लीस यीशु को देखकर तो हम पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, यीशु पर तो इल्ज़ाम वो नहीं लगाएगा क्योंकि उसको कोई गुनाह नज़र नहीं आएगा, क्योंकि यीशु ने हमारे गुनाह सब वो उठा ले गया है, अपने लहू से उसने ऑलरेडी धो दिए हैं। आई मीन दैट्स अ गुड न्यूज़, दैट्स अ गुड न्यूज़। बैड न्यूज़ यही है कि इब्लीस हर जगह पर हर खिदमत करने वाले पर इल्ज़ाम लगाने के लिए आ जाता है, पर बेशक खुदावंद यीशु वहाँ मौजूद होता है। खुदावंद यीशु से मलामत करके हमें कुव्वत और ताकत देता है और इब्लीस वहां से फिर भाग जाता है। कसरत का मसा जब आता है तब शैतान भाग जाता है। यीशु जब भी आता है मौजज़ा हो जाता है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो यीशु वहां मौजूद होता है। इब्लीस चाहे जितने मर्जी इल्जाम लगाने के लिए वो आए, जैसे सरदार कहन यशवा पर लगाता है। ओके, आगे चलते हैं, 5-7 मिनट में इसको खत्म करें। प्रेज गॉड। और खुदावंद यीशु मसीह वो सरदार कहन यशवा को कहते हैं कि देख, मैंने तेरी सारी बदकिरदारी दूर कर दी है, दूर कर दी है, और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा अब। और खुदावन यीशु मसीह ने अपने उसके सामने जो उसके साथ जो फरिश्ते थे, उसके साथ जो उसकी खिदमत करने वाले थे, उनसे कहा इसके कपड़े उतारो और इसको नई पोशाक पहनाओ। और उसके 5वीं आयत में लिखा है, और उसने कहा कि उसके सर पर साफ अमामा रखो। तब उन्होंने उसके सर पर साफ अमामा रखा और पोशाक पहनाई, और खुदा उनका फरिश्ता उसके पास खड़ा रहा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसको उन्होंने साफ पोशाक पहनाई जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, और कहा उसको खुदावंद यीशु मसीह कहा था कि इसको साफ अमामा भी पहनाओ। अमामा होता है, अगर आप मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में रहे या देखते हैं अरबियों को, कि उन्होंने एक कपड़ा जो है वो सिर पर पहना होता है और उसके ऊपर वो एक रिंग होता है जिसको गतरा बोलते हैं। तो वो और जो प्रीस्ट होते थे उनके लिए भी ये उनकी जो अटायर थी, उनके जो कपड़े थे, जो काहिनों के कपड़े थे, और सरदार काहिन के कपड़े थोड़े से अलग होते थे। फिर काहिनों के जो आम काहिन थे उनके कपड़े थोड़े से अलग होते थे, मगर सरदार काहिन के ऊपर एक अमामा होता था, और अमामा के ऊपर एक सोने की पट्टी होती थी जो नीले धागों से डालकर उसके पर बांधी जाती थी, और उस पे लिखा होता था खुदा के लिए मुकद्दस। जो ऊपर जो सरदार कहन जो वो एक पहनते थे, मामा पहनते थे, उसके ऊपर सोने की पट्टी होती थी। सोने की पट्टी वो उसके ऊपर और नीले धागे उसमें डाल के उसको बांध दिया करते थे। उस पे लिखा होता था खुदा के लिए मुकद्दस, होलीनेस टू द लॉर्ड। अजीजो, खुदावन यीशु मसीह ने वो ताज जो मेरे और आपके लिए उसने रखा हुआ है, रासबाजी का ताज, बेशक वो हमें वह जब मिलेगा, जब हम उसके पास पहुंचेंगे, मगर उससे पहले जब वो हम उसकी खिदमत के लिए आते हैं या हम उसकी खिदमत के लिए मसा किए जाते हैं, ऑर्डेन किए जाते हैं, मखसूस किए जाते हैं, तो उस दिन खुदावन यीशु मसीह भी उस अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि ये इस शख्स के ऊपर, इस बेटी के सर पर, इस बेटे के सर पर साफ अमामा रख दो। अब वो अमामा उतार दो, या अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके पर साफ अमामा रखो। और वो अमामा जो है उस पर यही लिखा होता है खुदावन के लिए मुकद्दस।
इसीलिए जो भी अब चर्च में जो भी ये कलीसियाओं का दस्तूर रहा है, ये खुदावन के कलाम की बात है, उसकी जो हैकल है उसकी खिदमत का ये असूल है कि जो भी खिदमत के काम के लिए जो आता है उसको जरूर है कि मखसूस किया जाए, उसको तेल से मसा किया जाए। उसका मतलब यही होता है कि उसको अब खुदा के लिए मुकद्दस कर दिया गया है। अभी हमारी 2 बहनें क्वायर में शरीक हुई हैं कुछ महीनों से। अभी उनको हमने मसा नहीं किया क्वायर के लिए, उनका ट्रायल चल रहा है, ऑडिशन चल रहा है। आमीन। पर जरूर जल्द ही मैं चाहूंगा कि जैसे ही हमें जहां पर भी कोई नई जगह मिलती है इबादत की, वहां पर हम पहली इबादत में ही इन दोनों बहनों को भी, या और भी जो कोई क्वायर में शामिल होना चाहता है या और कोई खिदमत के लिए भी, जो भी जैसा खुदा गाइड करे, उनको मखसूस किया जाता है। क्योंकि पहले जो क्वायर में सब थे, सबको मखसूस किया गया जा चुका है, इन 2 बहनों को नहीं किया। तो अजीजों, ये जरूर है कि खुदावन के लिए मुकद्दस किया जाए, सबको अलग किया जाए। प्रेज गॉड। एक बात मैं इस अमामा के बारे में बताता हूं। पुराने अहदनामे में हम चलते हैं एक्सोडस, खरूज की किताब, खरूज, एक्सोडस, निर्गमन और उसका 28 बाब, खरूज 28 बाब, खरूज 28 बाब और उसकी 36 आयत से मैं पढ़ता हूं। अजीजों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ी कीमती बातें हैं जो हम सीख रहे हैं। हमने शायद, आपने भी शायद कभी नहीं, या मैंने भी कभी नहीं ज़करिया की किताब की कभी स्टडी की हो इस तरीके से, या बाइबल बहुत दफ़ा पढ़ी है, बहुत दफ़ा ख़त्म की है बाइबल, और ज़करिया की किताब उसी की तरीके से जितनी दफ़ा बाइबल ख़त्म की है पढ़ी है ऑलवेज, मगर जो डीप में स्टडी है वो हमने नहीं की है। तो खरूज 28 बाब और उसकी 36 आयत से मैं पढ़ता हूं। यहां लिखा है, और तू खालिस सोने का एक पत्थर बनाकर उस पर अंगेश्तरी के नक्श की तरह ये कंधा करना, खुदावन के लिए मुकद्दस। तो खुदा ने मूसा को यह हुक्म दिया कि तू एक सोने का पत्थर लेकर, पतरी लेकर सोने की पत्थर, उसके ऊपर यह लिखना है कि खुदावन के लिए मुकद्दस, और उसे नीले फीते से बांधना ताकि वो अमामा पर, यानी अमामा के सामने के हिस्सा पर हो। जैसे ये सरदार कायन ने पगड़ी, इसके ऊपर फिर पगड़ी रखी जाती थी, उसके ऊपर वो एक पगड़ी भी होती थी अमामा के ऊपर। तो जैसे ये है सरदार कहने पर कि वो जो लिखा हुआ है वो भी सामने की तरफ हो। और हमें भी जब सब लोगों को मसा किया जाता है, मखसूस किया जाता है, ओडेन किया जाता है ना खुदा उनकी खिदमत के लिए, चाहे वो वर्शिप लीडर है, क्वायर के मेंबर्स हैं, पास्टर है, एवेंजलिस्ट है, एल्डर है, कोई भी है, तो अजीजों, खुदा उनका जैसे ही मसा किया जाता, पाकरू का वो जो तेल से मसा किया जाता है, दुआ की जाती है, तो खुदा उनके फरिश्ते खुदा उनके पाकरू की हजूरी में उसके ऊपर ये अमामा रख देते हैं, और उसके ऊपर लिखा जाता है, रूह में लिखा जाता है कि खुदावन के लिए मुकद्दस। और ये जो लिखा जाता है, ये मैं और आप शायद ना पढ़ सकें, बट इब्लीस उसको पढ़ सकता है। आमीन। क्योंकि वो रूह में लिखा गया है, वो नाम लिखा गया है कि ये शख्स, ये बेटी, ये बेटा, ये खुदावन के लिए मुकद्दस किए गए हैं, सैंक्टिफाई किए गए हैं, कॉन्सिक्रेट किए गए हैं, अलग किए गए हैं। आमीन, हालेलुया। तो अजीजों, अच्छा, आगे जो बात, मैं एक और बड़ी जरूरी बात आपको बताना चाहता हूं। ओके, रख दिया अमामा के सामने के हिस्से पर वो रहे, वो पत्री जो है। ओके, 38 आयत, और ये हारून की पेशानी पर रहे ताकि जो कुछ बनी इस्राइल
अपने पाक हदियों के जरिए मुकद्दस ठहराएं, उन मुकद्दस ठहराई हुई चीजों की बदी हारून उठाए और ये उसकी पेशानी पर हमेशा रहे ताकि वो खुदावन के हुजूर मकबूल हो। शायद इसकी आपको समझ ना आए, मैं थोड़ा सा समझाता हूं। लिखा है, और ये हारून की पेशानी पर रहे। हारून, आपको पता है जब टैबरनेकल बनाया था, जो ख़ैमा इज्तिमा बनाया था, उस वक्त हारून सरदार काहिन था। उसको वो सरदार काहिन था, पहला सरदार काहिन हारून था। आमीन। इस वक्त हमारा सरदार काहिन यीशु मसीह है। हम सब काहिन ही हैं। हालेलुया। उसके छोटे दर्जे पर हैं और हम सब काहिन हैं। बेशक ऑफ कोर्स चर्च में इस एक लीडर होता है, फिर दूसरे भी पास्टर्स उसके साथ काम करते हैं, पर हमारा जो सरदार काहिन है वो इब्रानियों के खत में लिखा है, वो यीशु मसीह ही है, जो एक ही बार हालेलुया हम सब की खातर अपना ही लहू लेकर पाक तरीन मकाम जो आसमान में है वहां पर दाखिल हुआ, ताकि हम सब की उस अपने पाक खून के वसीला से मखलिसी करवा सके। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अजी, और ये हारून की पेशानी पर क्या, ये का क्या मतलब है? वो अमामा और वो जो पत्थर है जिसके पर लिखा है खुदावन के लिए अलग, वो हारून की पेशानी पर वो रहे और जो कुछ, ताकि जो कुछ बनी इस्राएल अपने पाक हदियों के जरिए से मुकद्दस ठहराएं, उन मुकद्दस ठहराई हुई चीजों की बदी हारून उठाए। अजीजों, ये बड़ी खतरनाक बात है और ये बहुत जिम्मेदारी की बात है कि जो भी बनी इस्राएल, जो भी खुदावन के लोग खुदावन के घर में हदिये लाते हैं, नजराने लाते हैं, दायकियां लाते हैं, अगर उन हदियों में उनमें अगर कोई भी बदी बुराई है पाई जाती है, कोई किसी नाजायज कारोबार से कोई हदिया, कोई ऐसा कमाया गया, ऐसा पैसा कमाया गया हो जो खुदावन के घर में ला के हदिया उसको डाल दिया गया हो या उसमें से हदिया दे दिया गया हो, तो हदिये के लिए दुआ इसलिए की जाती है कि उस हदिये में, नजराने में जो खुदावन की हुजूरी में लोग लेकर आए हैं, उसमें अगर कोई बदी या बुराई है तो वो काहिन उठाए, जिसके ऊपर खुदा ने इस बात के लिए उसको मसा किया है कि खुदावन के लिए वो मुकद्दस किया गया है और उसको ऑर्डेन किया गया है कि किसी किस्म की अपनी, चाहे अपने अपने बदन की कुर्बानी जब हम खुदावन के हुजूरी में लेकर आते हैं, जिंदा कुर्बानी, या पैसे की सूरत में या किसी और भी सूरत में हम लेकर आते हैं, कोई भी खुदावन के घर में हदिया नजराना मखसूस उसको करवाते हैं, तो अजीजों उसमें अगर कोई बदी बुराई उस हदिये नजराने में, ऑफरिंग में, दायकी में जो भी अगर कोई बदी बुराई शामिल है तो वो काहिन के सर पर आती है और काहिन उसको उठाता है। और अगर काहिन का रिलेशनशिप खुदा के साथ ना हो, यीशु मसीह के साथ ना हो, तो अजीजों वो शैतान इल्जाम लगाने वाला ये भी कहेगा कि इसके ऊपर वो सारे हदिये नजराने भी जलाए गए ना, उसकी बदी बुराई भी इसके ऊपर है, खुदा इसके ऊपर सारी बुराइयां हैं, वो तू इसकी दुआ नहीं सुन सकता। पर खुदावन का शुक्र हो यीशु मसीह के लिए, वो कहता है शैतान तुझ पर खुदावन मलामत करता है क्योंकि मैंने ये सारी बदियां, बुराइयां, बदकारियां जो इसके ऊपर काहिन के ऊपर आई है, मैंने सब उठा ली हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावन यीशु का शुक्र हो, खुदावन यीशु का शुक्र हो। अजीजों, ये सरदार काहिन या जब जो भी प्रीस्ट होता है, जो भी हैकल का खुदा जो इंचार्ज है, जो सीनियर है,
اس کے پر ساری بدی برائی جو ہے ہدیہ نذرانوں کی بھی اس کے پر آتی ہے. اور اسی لیے ہم ہر چیز جو ہے ہم خداوند کے آگے رکھتے ہیں کہ خداوند تو نے پہلے سے یہ ساری بدیاں برائیاں اٹھا لی ہیں, آج بھی اس کو تو لے لے, اس کو تو قبول کر, کیونکہ لکھا ہے اس کی ہوئی سب ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی بدی ہارون اٹھائے اور یہ اس کی پیشانی پر ہمیشہ رہے تاکہ وہ خداوند کے حضور مقبول ہوں. آمین. ہماری عبادت جو ہے اس کی حضوری میں مقبول ہو. عزیزو جلدی سے اس کو آگے بھی پڑھتے, میں 5 منٹ میں اس کو ختم کرتا ہوں تاکہ ہم اپنے ہدیہ نذرانے خداوند کے پاس لے کر آئیں. واپس زکریا کی کتاب میں 7ویں آیت میں لکھا ہے, 6ٹھی آیت میں, اور اگر 5ویں آیت کی بھی اینڈ پہ پڑھیں تو لکھا ہے جب وہ اس نے خداوند یسوع مسیح نے کہا نا کہ اس کی پوشاک بھی بدل دو, اس کے پر صاف امامہ رکھو, تو انہوں نے صاف امامہ رکھا, اس کو نئی پوشاک بھی پہنائی, اور خداوند کا فرشتہ اس کے پاس کھڑا رہا. جب یشوع ہیکل میں خدمت کر رہا ہے تو لکھا ہے خداوند کا فرشتہ اس کے پاس کھڑا رہا جب تک وہ خدمت کر رہا تھا, جب تک اس کے کپڑے بدلے نہیں گئے اور اس کی خدمت جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی. خداوند کا فرشتہ یعنی یسوع مسیح اس کے پاس کھڑا رہا ہے, سردار کہن یشوع کے پاس. اور آگے لکھا ہے اور خداوند کے فرشتہ نے یشوع سے تاکید کر کے کہا, تاکید اب سن لیجئے, سارے جتنے بھی کاہن ہیں, آن لائن پیسٹرز, ایونجلسٹ اور کوئی بھی خداوند کی خدمت کرنے والے, یہ سن لیں کہ خداوند یسوع مسیح کی, خداوند کے فرشتے کی کیا تاکید تھی یشوع کو جب اس نے خداوند یسوع مسیح نے اس کے کپڑے نئے بدلوا دیے, اس کو نیا امامہ پہنوا دیا ہے اور شیطان کو بھی ملامت کی ہے. پر خداوند یسوع مسیح یشوع کو تاکید کرتے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے اور تمام تر خدمت گزاروں کے لیے جو ہیکل میں خدمت کرتے ہیں خداوند کی, ان کے لیے یہ تاکید ہے. کیا تاکید ہے؟ سب پڑھیں گے اس کو, سب اس کو غور سے سنیں گے. خداوند رب الفاج, خداوند کا فرشتہ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ اگر تو میری راہوں پر چلے اور میرے احکام پر عمل کرے تو میرے گھر پر حکومت کرے گا, تو میرے گھر پر حکومت کرے گا, میری بارگاہوں کا نگہبان ہوگا, اور میں تجھے ان میں جو تیرے یہاں کھڑے ہیں آنے جانے کی اجازت دوں گا. یہ سخت تاکید خداوند کے فرشتہ نے خداوند یسوع مسیح نے کی ہے, جو میرے اور آپ کے لیے بھی ہے, کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر تو, خداوند خدا فرماتا ہے رب الفاج کہ اگر تو میری راہوں پر چلے اور میرے احکام پر عمل کرے تو میرے گھر پر حکومت کرے گا اور میری بارگاہوں کا نگہبان ہوگا. کاہن سے کہا جا رہا ہے کہ تو میری بارگاہوں کا نگہبان ہوگا اگر تو میری راہوں پر چلے اور میرے حکموں پر چلے, عمل کرے, میری بارگاہوں کا نگہبان ہوگا, اور میں تجھے ان میں جو تیرے یہاں کھڑے ہیں آنے جانے کی اجازت دوں گا, یعنی تو خدمت کرتا رہے گا. اور 8ویں آیت میں لکھا ہے, اب اے یشوع سردار کاہن سن, تو اور تیرے رفیق جو تیرے سامنے بیٹھے ہیں وہ اس بات کا ایماں ہے کہ میں اپنے بندہ یعنی شاہ کو لانے والا ہوں. خدا اس وقت اس بات کی پیشن گوئی زکریا نبی کے معرفت اس رویا میں کر رہا ہے کہ میں اپنے بندہ شاہ کو لانے والا ہوں. شاہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا ہے. ہم وہ پیشن گوئی پڑھتے ہیں نا کہ یسی کے تنے سے ایک کمپل نکلے گی. آمین. وہ شاخ, وہ کمپل خداوند یسوع مسیح ہیں کہ خداوند کہہ رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندہ یعنی شاخ کو لانے والا ہوں, کیونکہ اس پتھر کو جو میں نے یشوع کے سامنے رکھا ہے, دیکھ اس پر 7 آنکھیں ہیں. برانچ یعنی شاخ کا ذکر ہم بائبل میں یہ 2-3 حوالے لکھے ہیں, مگر اس کے علاوہ بھی اور جگہ پہ بھی پڑھتے ہیں. یسایہ 11 باب اس کی پہلی آیت, یرمیہ 23 باب 5 آیت اور 33 باب اور 15 آیت, اور
यूहन्ना 15 बाब और 5 आयत में भी लिखा है, जैसे खुद जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, तुम मेरी डालियाँ हो, वहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को अंगूर की एक डाली और शाख कहते हैं कि जो जिसमें से और फिर ब्रांचेस निकली हैं जो मैं और आप हैं। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं उस पत्थर को जो मैंने यशवा के सामने रखा है, देख उस पर 7 आंखें हैं, देख मैं इस पर कंधा करूंगा, रब्बुल फाज फरमाता है, और मैं इस मुल्क की बदकिरदारी को एक ही दिन में दूर करूंगा, रब्बुल फाज फरमाता है। उस रोज तुम में से हर एक अपने हमसाया को ताक और अंजीर के नीचे बुलाएगा। आमीन। अजीजों, इमसाल की किताब उसका 15 बाब में एक बात लिखी है, लिखा है कि उस पत्थर को खुदा कहता है कि मैंने जो यशवा के सामने लिखा है उसमें 7 आंखें हैं। खुदा की 7 आंखों का जिक्र बाइबल में 2-3 जगह पर किया गया है, और इमसाल 15 बाब और उसकी 3री आयत में यूं लिखा है, खुदावन की आंखें हर जगह हैं और नेकों और बदों की निगरान है। और दूसरे तवारीख में भी हम पढ़ते हैं कि खुदावन की आंखें सारी जमीन पर घूमती फिरती हैं, ताकि उन लोगों को जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है अपनी उनकी मदद के लिए अपने आप को जोरावर जाहिर कर सके, दिखा सके और उनको बचा सके, छुड़ा सके। अजीजों, वो पत्थर खुदावन यीशु मसीह है जो खुदा ने यशवा काहिन के सामने रखा है। उसका लिखा है कि मैं अब उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है इतना कि उसको डिटेल में भी नेक्स्ट संडे को जब हम होंगे तो उस वहीं से शुरू कर लेंगे कि खुदा की 7 आंखें जो उस पत्थर की, जो यीशु मसीह की 7 आंखें बारे में लिखा है, वो पत्थर वही है जिसके बारे में ज़बूर में भी लिखा है, इब्रानियों में भी लिखा है कि वो पत्थर, कोने के सिरे का पत्थर जिसको ममारों ने रद्द किया, हालेलुया, मैंने उसको कोने के सिरे, वो पत्थर जो ममारों ने रद्द किया, मैंने उसको कोने के सिरे का पत्थर बना दिया। अजीजों, यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर है, और 7 आंखों का मतलब है कि वो सब कुछ देखता है और सब तरफ देखता है, सब जगह देखता है, अंधेरा भी उसके आगे उजाला है, हालेलुया, और वो सब कुछ देख सकता है। जो उसने यशवा के सामने वो पत्थर रखा है ताकि सब लोग उससे फायदा उठाएं, उसको कबूल करें। वो पत्थर उनकी जिंदगी में ठोकर खिलाने का सबब ना हो, बल्कि उनकी नजात का सबब हो, उनकी तरक्की का सबब हो, उनकी सेहत तंदुरुस्ती का सबब हो, उनकी प्रॉस्पेरिटी का सबब हो, उनकी सक्सेस का सबब हो। हालेलुया। जिसकी 7 आंखें हैं, हालेलुया। 7 का मतलब है, 7 आंखों का मतलब है, खुदा की 7 आंखें का मतलब है कि उसकी 7 का मतलब है डिवाइन परफेक्शन, कि उसकी आंखें सब जगह मौजूद हैं, वो सब जगह सारी दुनिया को देख सकता है, वो मेरे दिल में भी देख सकता है, मेरे अंदर, आपके अंदर क्या चल रहा है वो भी वो देख सकता है। हमारे अंदर कोई बीमारी छुपी हुई है, कोई ऐसी परेशानी है, कोई रूह बदरूबी है, तो जो हमें किसी तकलीफ के लिए MRI करानी पड़ती है, एक्सरे कराने पड़ते हैं, सोनोग्राम कराने पड़ते हैं, तो पर खुदावन यीशु मसीह की जो 7 आंखें हैं वो उस बगैर उसके हमें वो देख सकता है कि मेरे अंदर, आपके अंदर क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, क्या तंगी है, क्या कोई इब्लीसी तासीर तो नहीं। खुदावन सब कुछ देखकर हमें तंदुरुस्ती कर सकता है, हमें छुड़ा सकता है, शिफा दे सकता है। आइए सब उसकी हजूरी में खड़े हो जाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और खुदावन से जो इस वक्त भी मौजूद है, जो अपने वादे के मुताबिक, वो खुदावंद जो इस वक्त मेरे लेफ्ट हैंड पर यीशु खड़ा है, अजीजों, शैतान यहां से भाग गया है। जो मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए आया था, या आप पर इल्जाम लगाने के लिए आया था, या शायद पास्टर जब्दियल पर इल्जाम लगाने के लिए आया था, वो यहां से भाग गया है, क्योंकि खुदावंद यीशु ने इब्लीस पर मलामत की है कि मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने
इन लोगों को कि गुनाह तो पहले से उठा लिए हैं, इन्होंने मुझे पहन रखा है, इब्लीस यहाँ से दूर हो जा, क्योंकि ये मेरी इबादत करने के लिए आए हैं, ये मुझे मेरी परस्तिश करने के लिए आए हैं, मुझे सिजदा करने के लिए आए हैं। इब्लीस यहाँ से दूर हो, इब्लीस यहाँ से दूर हो। वो इब्लीस भाग गया है और इस वक्त यीशु यहाँ पर मौजूद है। जैसे कलाम में लिखा है कि खुदावन का फरिश्ता, वो खुदावन का फरिश्ता जब तक सरदार का ने यीशुआ वो अपनी खिदमत का काम कर रहा था, खुदावन का फरिश्ता वहां पर खड़ा रहा। अजीजों, आज खुदावन का फरिश्ता, खुदावन यीशु मसीह जो फरिश्तों का खुदावंद है, वो यहां पर खड़ा है। जो रब्बुल फौज है, जो सेनाओं का परमेश्वर है, वो यहां पर खड़ा हुआ है और आप सबको बरकत देने के लिए, आप सबको शिफा देने के लिए, आप सबको सबके गुनाहों को वो जिसने उठा ले गया है, जो उठा ले गया है, उनको सबको कबूल करने के लिए यहां पर खड़ा है। मैं सबके लिए दुआ करता हूं खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से कि जो भी खुदावन की हैकल के खिदमत गुजार हैं और जिन्होंने खुदावन यीशु को पहन रखा है, खुदावन उनको अपने परों के नीचे छुपाए रखे। उन तमाम खिदमत गुजारों को, खुदावन के खादमों को, पास्टर्स को, एवेंजलिस्ट को, बिशप्स को, एल्डर्स को, वर्शिप लीडर्स को, क्वायर में गाने वालों को, मुनादों को, सर्विस प्रेजाइडर्स को, खुशखबरी सुनाने वालों को खुदावंद अपने परों के नीचे छिपा कर रखे। अपनी पोशाक खुदावंद उन पर से कभी ना उतारे, ताकि वो हमेशा खुदावंद की हुजूरी में जिंदा रहें। अजीजों, जब हारून जो पहला सरदार काहिन था, उसकी खुदा ने जब जान लेनी थी, उसको पहाड़ पर बुलाया और मूसा से कहा, इसकी पोशाक उतार और इसके बेटे को पहना दे। अजीजों, उस यकीन रखें कि जब तक आपने यीशु मसीह को पहन रखा है, आपने हमेशा की जिंदगी को पहन रखा है। आपको कोई भी इब्लीस, कोई भी रूह बदरू मौत के हवाले नहीं कर सकती। आपने अगर यीशु मसीह को पहन रखा है और जिस्मानी तौर पर किसी वक्त भी, जैसे सबका हो ऐसा होना है, आपकी मौत वाक़या होती, मेरी मौत वाक़या होती है, तो अजीजों, वो सफेद पोशाक की वजह से जो यीशु मसीह खुद है, हम उसके आराम में दाखिल किए जाते हैं, हम उसके साथ सैर करते हैं, हम उसके बारगाहों में दाखिल होते हैं, हम उसके आराम में दाखिल किए जाते हैं, कबूल किए जाते हैं। इब्लीस मुझे और आपको, हमारी रूह को छेड़ नहीं सकता, हाथ नहीं लगा सकता। मूसा के साथ ऐसा हुआ था। जब मूसा की लाश लेने के लिए, उसको उठाने के लिए फरिश्ते आए, इब्लीस उस वक्त भी मौजूद हुआ था जब मीकाएल फरिश्ता वहां पर मौजूद था। तो इब्लीस भी आ गया कि ये मूसा जो है, ये गुनाहगार है, इसको तुम उठा नहीं सकते, ये आसमान में नहीं जा सकता। तो मीकाएल फरिश्ते ने भी वही अल्फाज इस्तेमाल किए कि ऐ शैतान, खुदावन तुझे मलामत करे। जैसे खुदावन यीशु ने वो अल्फाज इस्तेमाल किए जब वो यशवा पर इल्जाम लगा रहा था इब्लीस, तो मीकाएल फरिश्ते ने भी, यहूदा की किताब में ऐसा लिखा है कि उसने भी यही कहा शैतान को कि खुदावन तुझे मलामत करे। अजीजों, खुदावन मेरे और आपको के बिहाफ पर मेरी और रूह को उसने महफूज कर रखा है, उसमें हम महफूज हैं। अब हर रोज अपनी रूह बदन जान खुदावन के हवाले करके
सोया करें खुदावन के हवाले। जब आप जागते हैं तो सारा दिन के लिए भी अपने आप को उसके हवाले करें, ताकि इब्लीस आप पर, मुझ पर किसी वक्त भी जब हम दुआ के लिए जमा होते हैं इल्जाम लगाने की जुर्रत ना करें। खुदावन सब लोगों को खुदावन आज अपने कलाम के वसीला से बरकत दे, और खुदावन तेरी हजूरी और तेरी सफेद पोशाक खुदावन यीशु जो तू खुद है, तेरे लोगों का हमेशा के लिए ये लिबास बना रहे। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए मैं ये दुआ तेरे यीशु नाम में मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए अपने हदीये